नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो क्लास 9th के हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल ही ये एक कह सकते कि हमारा टॉपिक है बीजीय सर्व समीकरण यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमने 4 सर्व समीकरण यानी 4 फॉर्मूला लिखे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 यानी सर्व समीकरण 1 है कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इस फॉर्मूला पे आपको अभी बताने वाले हैं। सर्व समीकरण 2 है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सर्व समीकरण 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। सर्व समीकरण 4 है हमारा कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इन सभी चारों सर्व समीकरण के प्रयोग से हम कई क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और अंत में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देंगे जिसको आपको बनाकर स्वयं प्रयास करना है ताकि आप अच्छे से सीख पाए कि नहीं सीख पाए इसका पता चल सके। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके एक एक टाइप के दो क्वेश्चन करके हम देखेंगे कि आपको किस प्रकार से इस सर्व समीकरण का यूज करना है। तो आइए सबसे पहले का क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, जो कि सर्व समीकरण नंबर 1 पे हमारा ये निर्भर है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि x प्लस वाई, चर की हम बात नहीं करेंगे, ये जो 3 है ना, ये अचर संख्या है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। चर x और इधर चर y, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि हम सर्व समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि अगर याद हो आपको तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आइए इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x के बदले में 3x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है। तो देखिए यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर किया, तो 3x है तो आपको भी क्या करना है, 3x का स्क्वायर लिखना है, प्लस तो प्लस 2, ये 2 फॉर्मूला का रहता है, ठीक है ना। x क्या है तो 3x है और इंटू y क्या है, y 2y है, 2y प्लस ये y, तो y की जगह पर फिर से 2y, 2y का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 3x है तो 3 का हम क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुना करा लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 xy प्लस 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर आकर तैयार हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और हम करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम बार बार इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, पहला का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला मानो या फॉर्मूला का मानो, तो हम ये वाला ही आपको बोलेंगे कि ये वाला मानो और दोनों में गुना करा लो, 5x गुना 3y। सेम प्रोसेस आप ऊपर देखे होंगे, यहाँ देखिए 2 ये स्क्वायर वाला और अंदर का यहाँ पे मतलब दोनों गुना करा दिए, सेम काम हो गया, प्लस अंतिम में जो आता है उसका हम स्क्वायर करा लेते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 25x का स्क्वायर प्लस 2 पचे 10 और 10 दिए कितना होगा, 30xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने पहला का 2 एग्जाम्पल लेकर आपको सॉल्व करके दिखाया। ये पहला सर्व समीकरण का यूज किया हमने। अब आइए इधर हम लोग चलते हैं, दूसरे सर्व समीकरण का यूज करके देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है टाइप 2 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सर्व समीकरण 1 है, क्या है ये, सर्व समीकरण
1 का क्वेश्चन था, ठीक है, दुगो। अब हम इधर सर्व समीका 2 यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सर्व समीका 2। सर्व समीका 2 क्या है? तो देखिए सर्व समीका 2 हमारा ये है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसी पर हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो अब इस सबसे पहले हम इसका सर्व समीका लिख लेते हैं कि x माइनस वाई यानी दोनों चर निकाल लेंगे का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारा हो गया सर्व समीका। अब इसी पर हमको क्वेश्चन एक बनाना है। तो देखिए x तो एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास x के जगह पर क्या है? 5x है, तो 5x का स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस 2 फॉर्मूला का, और दोनों में गुना यानी 5x गुना 3y प्लस लास्ट का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। अब दोस्तों 5 का स्क्वायर करोगे तो 25x का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाना है, 2 पचे 10, 10 3 30xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3y का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, 6x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना है, चाहो तो सर्व समीका लिखो, चाहो तो मत लिखो। अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं। तो पहिलका का स्क्वायर प्लस ये 2 प्लस यानी होगा माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इंटू पहला 6x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 36x स्क्वायर माइनस 2 छक 12, अब 12 36xy प्लस 3 का वर्ग करोगे तो 9y स्क्वायर। तो दूसरा सर्व समीका का भी हमने यूज करके आपको बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम अगले यानी कि सर्व समीका 3 का यूज करके आप सभी को बताने वाले हैं। सर्व समीका 3। अब 3 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25x स्क्वायर और माइनस मान लीजिए कि 16y स्क्वायर एक क्वेश्चन दी गई है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर रहे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हम लिखते हैं। अब हम इसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए 25 तथा 25 का वर्गमूल कर लो 5, एक्स का वर्गमूल करेंगे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस, अब 16 का तो 4, अब वाई का स्क्वायर कर देना। अब एक बार जोड़ में लिख दीजिए 5x प्लस 4y और एक बार घटा के लिख दीजिए 5x माइनस के 4y। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाता है। छठा इसी पर एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 का एक्स स्क्वायर है और मान लीजिए कि 9 का वाई स्क्वायर है। तो 36 का क्या लिखोगे? 6x का स्क्वायर और 9 का वर्गमूल 3y का स्क्वायर करा लेंगे। अब एक बार जोड़ में लिख दीजिए 6x प्लस 3y और एक बार घटा में लिख दीजिए 6x माइनस 3y। तो ये बन के हमारा क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। अब हम सर्व समीका 4 का यूज करके देखेंगे। चलिए इसको तब तक हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्व समीका 4 लिख दिया हमने। फॉर्मूला है कि x प्लस ए और x प्लस बी यानी दोनों जगह यहाँ पर x बराबर है, भाई दोनों अलग है। तो इसके लिए तो ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3 और यहाँ पर 5x प्लस 5, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा 7 क्योंकि उधर 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए अब इसका सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर x प्लस ए, ये x हो गया और इसको a मान लेंगे और यहाँ पर x प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए ऐसा लिख लेंगे। तो अब हम बनाने का प्रयास करेंगे। एक्स स्क्वायर यानी एक्स का एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 5x है तो हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर प्लस ए का मान यहाँ पर 3 है और प्लस बी का मान क्या है? 5 है।
और इंटू एक्स, एक्स का मान या तो 5x है, मतलब समझ लीजिएगा ये x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। क्लियर? यस सर। तो आइए प्लस ये वाला a इंटू बी यानी a3 इंटू बी 5, 5 का स्क्वायर कर लो 25x स्क्वायर प्लस 3 और 5 8 और 8 बचे 40x प्लस 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा बन के रेडी हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर, क्योंकि सभी के दो दो एग्जाम्पल लिए हैं और इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो बेचारा बुरा मान जाएगा और आप भी बुरा मान जाएंगे। तो आइए अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी गर्मी है फिर भी हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि मान लो 6x प्लस 5 और 6x प्लस 3 हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। सेम काम करेंगे, चलिए इसको हम नहीं लिखेंगे केवल हल कर देते हैं। तो पहला 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पहला मतलब a और b यानी 5 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है 6x प्लस पहला इंटू दूसरा 5 गुना 6 का स्क्वायर करोगे 36x स्क्वायर प्लस 3 और 5 8 8 48x प्लस 15। तो इस प्रकार से हमारा टोटली क्वेश्चन चारों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हमने सिखा दिया। अब आइए आपको दे देते हैं हम प्रयास करने के लिए, यानी कि आप खुद बनाकर प्रयास करेंगे। तो सर्व समीका 1 का क्वेश्चन एक मान लो 7a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और इसका दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस b पे बना देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम xy ही कर देते हैं, उसको a प्लस b कर देते हैं, ठीक है। अब आइए सर्व समीका 2 का, सर्व समीका 2 से क्वेश्चन नंबर 1 मान लो 5a माइनस 3b, चलो यहाँ भी x कर देता हूँ, यहाँ y कर देता हूँ का होल स्क्वायर, और इसका दूसरा है वो ए बी पर कर देता हूँ 5a प्लस माइनस 4b का होल स्क्वायर कर देता हूँ। सर्व समीका 3 की अगर हम बात करें तो इससे भी आपको क्वेश्चन एक देता हूँ 25 नहीं छोड़ो 64x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर, और इसी से एक और क्वेश्चन संबंधित दे देता हूँ। मान लीजिए कि 81 a स्क्वायर माइनस 49 b स्क्वायर, और सर्व समीका नंबर 4, सर्व समीका नंबर 4 से क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए 7x प्लस 5 और 7x प्लस 6 एक क्वेश्चन। दूसरा 8x प्लस 4 और 8x प्लस 3। तो इसे आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। 4 टाइप के 4 सवाल इधर दे दिए, 4 दूनी 8 सवाल 8 बनाए मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।